हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क इंटरनली माइग्रेशंस को मैनेज करता है। वो कौन सी टेबल है जिसमें वो माइग्रेशंस को स्टोर करता है। ठीक है, और रूबी ऑन रेल्स को ये पता चलता है कि कौन सा माइग्रेशन मुझे रन करना है और कौन सा रोल बैक करना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे डेटाबेस में अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, जैसे कोई टेबल क्रिएट करनी हो, ठीक है, कॉलम रिमूव करने हो, कॉलम ऐड करने हो, ठीक है, तो इस टाइप के ऑपरेशन अगर डेटाबेस में परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क में माइग्रेशंस होते हैं। ठीक है, माइग्रेशन एक बेसिकली फाइल होती है जिसको रन करने पर वो डेटाबेस में स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस माइग्रेशन फाइल को अपन रोल बैक भी कर सकते हैं। सपोज आपने कोई माइग्रेशन रन कर दी, ठीक है, अब आपको याद आया, अभी माइग्रेशन फाइल आपके लोकल सिस्टम पर है, फिर आपको याद आया कि मुझे इस माइग्रेशन फाइल में, इस टेबल में एक और फील्ड ऐड करना है, तो आप क्या करोगे? आप अगर लोकली अभी डेवलपमेंट में हो तो आप नया माइग्रेशन क्रिएट नहीं करोगे, आप क्या करोगे? उसी सेम माइग्रेशन को रोल बैक करोगे, उसको एडिट करोगे और फिर से रन कर दोगे। ठीक है, तो लोकली आपकी जो माइग्रेशन फाइल है वो डेटाबेस से रोल बैक हो जाएगी। ठीक है, और नया जो कॉलम है या नई फील्ड है वो आपके डेटाबेस टेबल में ऐड कर देगा। ठीक है, तो इसको अपन टर्मिनल पर रन करके देखेंगे। ठीक है, रेल्स कंसोल में चेक करेंगे कि ये जो माइग्रेशंस है ये इंटरनली मैनेज कैसे होते हैं। अब रेल्स को कहीं ना कहीं से तो डेटा मिल रहा होगा कि मुझे ये वाला माइग्रेशंस रन करना है या स्पेसिफिक ये वाला माइग्रेशन रोल बैक करना है। ठीक है, तो रेल्स इसको इंटरनली कैसे मैनेज करता है? तो रूबी ऑन रेल्स में एक टेबल होती है। ठीक है, इंटरनल टेबल मैनेज की जाती है जो कि डेटाबेस में होती है, स्कीमा माइग्रेशंस टेबल। ठीक है, ये जो टेबल होती है, ये जितने भी माइग्रेशंस होते हैं उनका जो टाइम स्टाम्प होता है, ठीक है, वर्जन, आप वर्जन बोल सकते हो, उस वर्जन को स्टोर करती है। ठीक है, और यहीं से रूबी ऑन रेल्स इंटरनली मैनेज करता है या आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन सा माइग्रेशन मुझे रन करना है। ठीक है, पेंडिंग माइग्रेशन रन करना है या फिर कौन सा माइग्रेशन मुझे रोल बैक करना है। ठीक है, तो इसी टेबल के थ्रू वो आइडेंटिफाई कर पाता है। इसको अपन रेल्स कंसोल पे एक बार चेक करें कि ये टेबल कैसे, क्या क्या फील्ड्स इस टेबल में होते हैं। ठीक है, तो जब आपको रूबी ऑन रेल्स में एक्टिव रिकॉर्ड से रिलेटेड क्वेरीज रन करनी हो तो आप कौन सी कमांड लिखते हो? रेल्स कंसोल। आप इस कंसोल के अंदर जो भी एक्टिव रिकॉर्ड से रिलेटेड क्वेरीज है वो रन कर सकते हो, बट आप डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरी यहाँ रन नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए रेल्स में कमांड होती है जो स्पेसिफिक डेटाबेस इस प्रोजेक्ट के लिए यूज हो रहा है, उसको ओपन करने के लिए रेल्स डीबी कंसोल ये ओपन करना पड़ता है। यहाँ पर आप एसक्यूएल से रिलेटेड कमांड रन कर सकते हो। जैसे अभी मेरे पास जो डिफॉल्ट डेटाबेस है एसक्यूलाइट वो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए एसक्यूलाइट डेटाबेस यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, आप पोस्टग्रेस यूज करोगे तो पोस्टग्रेस आ जाएगा। ठीक है, जो भी डेटाबेस यूज करोगे, तो अपन देखते हैं कि कौन सी टेबल में जो माइग्रेशन से वो स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कीमा माइग्रेशंस। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स फेच कर लिए। तो ये बेसिकली क्या है, ये अपने माइग्रेशंस की जो टाइम स्टाम्प है। ठीक है, जैसे 942 जब अपन प्रोजेक्ट में देखेंगे, जो अपन ने माइग्रेशन सेट किए थे 942 733 733 201 201 551। ठीक है, तो ये सारे वर्जन्स अपने स्कीमा माइग्रेशन टेबल के थ्रू मैनेज करते हैं। ठीक है, जो रूबी ऑन रेल्स है वो स्कीमा माइग्रेशन टेबल के थ्रू मैनेज करता है। ठीक, तो यहाँ पर सारे माइग्रेशन स्टोर है। ठीक, तो इसी से रूबी ऑन रेल्स आइडेंटिफाई कर पाता है कि मुझे कौन सा माइग्रेशन रन करना है या कौन सा नहीं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं अभी कोई सा माइग्रेशन रोल बैक करूं, अगर मैं एग्जिट करूं यहां से, और ठीक है, रेल्स यहां से अपन रोल बैक करें रेक डीबी, रोल बैक, तो लास्ट वाला जो माइग्रेशन है, ठीक है, ऐड इमेज टू पोस्ट, ये अपन ने ऐड किया था। कौन सा माइग्रेशन, जो माइग्रेशन वर्जन है वो क्या है? 551। तो 551 यहाँ से रोल बैक हो गया। अब अगर अपन रेल्स डीबी कंसोल में चेक करें, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कीमा
माइग्रेशंस। ठीक है, अब इसको अगर चेक करें तो यहाँ पर अब वो वाला जो वर्जन है जिसको अपन ने रोल बैक किया है वो यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, रिमूव हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने रोल बैक रन किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप कोई माइग्रेशन रन करते हो, ठीक है, तो वो माइग्रेशन इसमें डेटाबेस टेबल में ऐड हो जाता है माइग्रेशन वर्जन। ठीक है, जब आप रोल बैक करते हो तो वो माइग्रेशन वर्जन डेटाबेस टेबल से रिमूव हो जाता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब इसका जो ऑर्डर होता है, जैसे आपने कोई, मैं सारे ही रोल बैक कर देता हूँ क्योंकि अभी अपन डेटा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे है। ठीक है, अब मैंने क्रिएट जो पोस्ट अपन ने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था वो भी रोल बैक कर दिया। ठीक है, एड स्टेटस टू यूजर्स वो भी हटा दिया। ठीक, क्रिएट यूजर्स ये भी हटा दिया। अब कोई सा माइग्रेशन नहीं है अपने पास, सारे रोल बैक कर दिए। अब अगर अपन चेक करें रेल्स डीबी कंसोल, क्या दिखाएगा, कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, डेटाबेस टेबल में अभी कुछ भी नहीं है। बट रेल्स जब मैं रेक डीबी माइग्रेट रन करूंगा तो क्या होगा, सारे माइग्रेशंस रन हो गए। ठीक है, तो अभी अपन रेल्स डीबी कंसोल में चेक करें तो क्या दिखाता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कीमा माइग्रेशंस। सेमी कॉलम लगाना था। ठीक है, अपन सेम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सारे माइग्रेशंस अभी दिखा रहा है टेबल में। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक नया माइग्रेशन ऐड कर लेते हैं। एक नया माइग्रेशन ऐड करते हैं। ठीक, ठीक है, तो रेल्स जी अपन पोस्ट टेबल में कोई नया कॉलम ऐड करते हैं। रेल्स जी ऐड नेम, नेम टू पोस्ट। ठीक है, रेल्स जी माइग्रेशन ऐड नेम टू पोस्ट। ठीक है, इसमें अपन एक नया जो कॉलम है वो ऐड करते, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो अपने पास एक माइग्रेशन फाइल बनी। ठीक है, यहाँ पर एक माइग्रेशन फाइल अपने पास बन गई। ठीक है, ये वाली। ठीक, इसमें ऐड कॉलम पोस्ट नेम स्ट्रिंग, अपन पोस्ट टेबल में नेम ऐड कर रहे हैं। अब अपन रेल्स डीबी कंसोल देके तो यहाँ पर अपन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माइग्रेशन, स्कीमा माइग्रेशन अगर रन करें तो अभी अपने पास सिर्फ जो माइग्रेशन ऑलरेडी थे वही है। अभी ये वाला जो माइग्रेशन क्रिएट हुआ है 333 वाला, ये अभी वर्जन यहाँ पे स्टोर नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक, तो अपन क्या करेंगे, अपन अब इसको माइग्रेशंस को रन करते हैं। तो रेक डीबी माइग्रेट रन किया मैंने। अब ये जो माइग्रेशन है डेटाबेस में ऐड हो गया है, डेटाबेस में जो माइग्रेशन नंबर है ऐड हो गया है। ठीक है, माइग्रेटेड। ठीक, तो यहां पर जब आप देखोगे तो क्या होता है कि ये जो सिस्टम है, ठीक है, रेल्स डीबी कंसोल, ये जो सिस्टम होता है कि कौन से ऑर्डर में माइग्रेशंस को ऐड करना है और कौन से ऑर्डर में माइग्रेशंस को रोल बैक करना है, तो ये कौन से ऑर्डर में होता है, ये चलता है स्टेक, जो स्टेक होता है अपना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। मतलब जो लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे ये वर्क करता है। ठीक है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो कॉन्सेप्ट है स्टेक का, उस पे वर्क करता है। मतलब सपोज आपने यूजर क्रिएट किया था, यूजर टेबल 942, ठीक है, तो वो ऐड हुआ। ठीक है, वो ऐड हुआ। पहला माइग्रेशन आपने क्रिएट किया था क्रिएट यूजर्स, वो ऐड हुआ यहाँ पर। ठीक, दूसरा आपने क्रिएट किया था यूजर टेबल में स्टेटस ऐड किया था, ठीक है, वो ऐड हुआ। फिर उसके बाद आपने चलाया था एक पोस्ट टेबल क्रिएट करी थी 201, वो ऐड हुई। ठीक है, उसके बाद जब आपने ऐड इमेज टू पोस्ट टेबल, वो रन हुआ। ठीक, उसके बाद ये जो वाला है लास्ट वाला, ठीक है, पोस्ट टेबल में अपन ने नेम ऐड किया, ये वाला रन हुआ। ठीक है, सबसे पहले
ये वाला माइग्रेशन आया था, बट ये लास्ट में रोल बैक होगा। ठीक है, कैसे? जैसे यहां पर अपन देखे, अभी अभी इनका ऑर्डर अभी यहां देख रहे हो। अब मैं रोल बैक करता हूं। ठीक है, रेक डीबी रोल बैक। ठीक, कौन सा आउट होगा? ठीक है, यहां पे देखो कौन सा गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया उसको सबसे पहले बाहर किया। ठीक है, यहां पर स्टेक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रन हुआ। ठीक है, फिर मैं रन करूंगा रेक डीबी रोल बैक। ठीक है, यहां पर फिर से लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर रोल बैक करूंगा। फिर ये 20 वाला रोल बैक हो गया, फिर मैं रोल बैक करूंगा। ठीक है, 733 वाला हो गया, फिर मैं रोल बैक करूंगा। 942 वाला रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो लास्ट में आता है वो पहले रोल बैक होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब इसको रेक डीबी माइग्रेट वापस से रन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी अपन ने डेटाबेस में टेबल चेक करी, स्कीमा माइग्रेशंस क्या होता है, उसमें वर्जन कॉलम होता है और सारे माइग्रेशंस उसमें स्टोर किए जाते हैं। जो भी माइग्रेशन आप रन करते हो वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो रेक डीबी माइग्रेट और रेक डीबी रोलबैक वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये स्टैक जो कॉन्सेप्ट होता है उस पे वर्क करता है। ठीक है, ये जो स्टैक बना हुआ है इस पे वर्क करता है। इसके कौन से कॉन्सेप्ट पे? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उस पे वर्क करता है। तो जैसे आप रेक डीबी माइग्रेट रन करते हो तो क्या होता है, जैसे ये यूजर माइग्रेशन है अपने पास, इसको आप जब रन करते हो रेक डीबी माइग्रेट तो क्या होता है, स्कीमा माइग्रेशन टेबल में ये इसकी एंट्री हो जाती है। ठीक है, माइग्रेशन का वर्जन नंबर स्टोर हो जाता है। फिर क्या अपने पास एक ब्लैंक स्टेक है सपोज। ठीक है, तो क्या करेगा, इसको इसको पहले ये डालता है। ठीक है, स्टेक के अंदर। ठीक, फिर जब आप रेक डीबी माइग्रेट रन करते हो क्रिएट पोस्ट माइग्रेशंस के लिए, तो फिर डेटाबेस में एंट्री हो जाती है वर्जन की। फिर इसको ये डालता है जो यूजर वाला माइग्रेशन था उसके ऊपर। ठीक है, ठीक, फिर ये वाला जो माइग्रेशन है ईमेल वाला, इसको जब आप रन करते हो फिर डेटाबेस में एंट्री, फिर इसको ऐड करता है क्रिएट पोस्ट वाले जो माइग्रेशन है वर्जन उसके ऊपर। ठीक है, एक ये स्टेप जो स्टेक होता है उसका जो कॉन्सेप्ट है इंटरनली मैनेज हो रहा है यहाँ पर। जब आप पोस्ट वाला ऐड करते हो फिर डेटाबेस में एंट्री हो जाती है और फिर इसको ऐड करता है ये ईमेल वाले के ऊपर। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में आपके पास क्रिएट कमेंट्स है, उसको जब आप रन करते हो रेक डीबी माइग्रेट, फिर एंट्री हुई डेटाबेस में, फिर इसको स्टेक में डाल दिया सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर आ गया ये। ठीक, आ गया, तो स्टेक अपना एक पूरा स्टेक क्रिएट हो गया यहाँ पे। ठीक है, स्टेक के अंदर यूजर जो सबसे पहले आया था, उसके बाद ये आया था, फिर उसके बाद ईमेल टू यूजर्स, फिर इंडेक्स टू पोस्ट, फिर सबसे लास्ट में कौन सा आया, क्रिएट कमेंट्स। तो स्टेक में क्या होता है कि जब आप रोल बैक करोगे, जब आप पॉप करते हो तो लास्ट में जो आता है सबसे पहले वही बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है ये। ठीक, इसके बाद जब आप रन करोगे, इसको जब आप पॉप कर दोगे तो फिर कौन सा रहेगा, जब आप फिर सेकेंड टाइम पॉप करोगे तो ये वाला जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड टाइम करोगे ये वाला, फिर फोर्थ ये वाला, फिफ्थ में ये वाला, पूरा ब्लैंक हो जाएगा स्टैक। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है जो स्कीमा माइग्रेशन है। ठीक है, रेल्स रूबी ऑन रेल्स इंटरनली जो माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, स्टैक के जो कॉन्सेप्ट होता है लिफो। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसके बेसिस पे उनको रोल बैक करता है, उनको माइग्रेट करता है। ठीक है, समझ में आया? तो आप जो माइग्रेशंस होते हैं इस टाइप से रन कर सकते हो, रेल्स डीबी माइग्रेट या रेक डीबी माइग्रेट। ठीक है, रोल बैक कर सकते हो उनको। ठीक, आप स्टेप्स से भी उसको रोल बैक कर सकते हो। ठीक है, तो रोल बैक जब आप स्टेप डालोगे तो लास्ट टू माइग्रेशंस जो है वो रिमूव कर देगा, जैसे ये वाला और ये वाला। ठीक है, जब रेडू आप रन करोगे रेक डीबी माइग्रेट रेडू, तो वो क्या करेगा, रोल बैक लास्ट माइग्रेशन, देन रन इट अगेन। मतलब आपको जब माइग्रेशन रीरन करना हो तो आप इसको रन कर सकते हो। ठीक है, आप स्पेसिफिक जो माइग्रेशन होता है उसको भी रन कर सकते हो। ठीक है, माइग्रेट टू दी स्पेसिफिक वर्जन।
ठीक है। अब जब रेल्स डीबी माइग्रेट वर्जन 0 दोगे तो ये सारे माइग्रेशंस को रोल बैक कर देगा। ठीक है। तो इस टाइप से जो रूबी ऑन रेल्स होता है वो माइग्रेशंस को मैनेज कर रहा है। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है कि माइग्रेशंस इंटरनली कैसे वर्क कर रहे हैं, माइग्रेशंस इंटरनली कैसे मैनेज हो रहे हैं। ठीक है, कैसे रूबी ऑन रेल्स को पता चल रहा है कि कौन सी टेबल को मुझे रोल बैक करना है, कौन सी टेबल को माइग्रेट करना है। ठीक है। तो क्या होता है रूबी ऑन रेल्स में स्कीमा माइग्रेशन टेबल होती है जो कि ये सब मैनेज करती है, स्टोर करती है माइग्रेशन वर्जन को, जिसके थ्रू रूबी ऑन रेल्स ट्रैक कर पाता है। ठीक है। और ये जो ट्रैकिंग होती है, ये जो स्टैक होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे होता है लिफो। लिफो जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे होता है। लास्ट में जो आया है वो पहले रोल बैक होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, समझ में आया ये सब? ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।